है दोस्तों, अगर आप अपने आसपास नोटिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ लोग जो रिच है वो और भी रिच होते जा रहे हैं और पुअर लोग जो है उनको तो कई बार एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता। इन दोनों कैटेगरी के बीच में भी एक कैटेगरी आती है, वो है मिडिल क्लास। इस कैटेगरी में तो 95% ऐसा होता है कि ना तो वो रिच बनते हैं और ना ही पुअर। तो ऐसा क्यों होता है, मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है ऐसे कोई भी 5 करोड़पतियों की लिस्ट मन में सोचिए। सोच लिया? अब बताइए, इस लिस्ट में क्या कोई ऐसा भी है जो नौकरी करता हो? मेरे लिस्ट में तो नहीं है। मेरे लिस्ट में जो नाम है वो कुछ ऐसे है: अंबानी, रतन टाटा, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग। इन सभी में एक बात कॉमन है, लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं पर एक किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। ये सभी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, पर एम्प्लॉय नहीं है। मैंने मेरे दोस्तों से भी पूछा, लेकिन उनके भी लिस्ट में किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। अब ये बात और है कि आप ज्यादा सोचेंगे तो कुछ लोग ऐसे मिल भी जाएंगे, पर इनमें से ज्यादातर लोग बूढ़े हो चुके होंगे। अगर बाल सफेद कराकर ही करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन और 15-20 साल में आप करोड़पति बन ही जाएंगे। पर ऐसे बने तो बच्चों के लिए बनेंगे, अपने खुद के लिए नहीं। और मजा तो अपने लिए बनने में है, क्यों? और अगर अपने लिए करोड़पति बनना है तो खुद बनना होगा एक एंटरप्रेन्योर। सब लोग जॉब की सिक्योरिटी चाहते हैं, सभी लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस करने के बारे में सोचते ही नहीं है। और क्यों नहीं सोचते? क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं सोचता। अगर आप बाकी लोगों की तरह करोगे तो आपको बाकी के लोगों की तरह ही मिलेगा ना। सक्सेसफुल वही होते हैं जो सबसे हटके कुछ करते हैं। वो लोग वही करते हैं जो उनको पसंद है, जो करने में उन्हें मजा आता है। वो लोग कंफर्ट जोन में नहीं रहते, वो खुद अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। अभी ज्यादातर लोगों के मन में सवाल रहेगा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन नौकरी छोड़े कैसे? सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर आप उनमें से है जिनका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचोगे तो आगे आपके लिए ये सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा ले कि चल भाई, पैसे आ तो रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। बात सच है, पर ये भी सच है कि ये करना मुश्किल जरूर है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण मूर्ति ने अपनी नौकरी छोड़ के बिजनेस का सपना नहीं देखा होता तो क्या आज इन्फोसिस का कोई वजूद भी होता? ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन मानिए कि ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज है जहां पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदल दिखाया है, गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है। अब आते हैं हमारे सवाल पर, जो था कि नौकरी छोड़े कैसे। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता। सबके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां होती है और इसलिए नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग कुछ करना तो चाहते हैं, पर हमारे अंदर एक डर सा लगा होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो जो है वो भी चला जाएगा। इसमें रिस्क तो है, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सक्सेसफुल लोग भी रिस्क लेते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, मतलब वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है जिसने अभी चलना भी नहीं सीखा और अगर वो उठ के दौड़ने के लिए ट्राई करेगा तो क्या ये पॉसिबल है? सबको पता है कि ये मुमकिन नहीं है, उसमें रिस्क है। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और चलना सीखता है और उसके बाद वो दौड़ने के लिए ट्राई करेगा तो क्या उसमें कोई रिस्क है? तो यही डिफरेंस है रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में। अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आपको डायरेक्टली जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बीच का रास्ता भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई साइड बिजनेस शुरू करके। ये एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो आपने भी अपने आसपास देखा होगा। ऑफिस टाइमिंग के बाद और छुट्टी के दिनों में लोग अपने साइड बिजनेस को करते हैं और जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आता है तो अपनी नौकरी छोड़ पूरा समय बिजनेस में लगाते हैं। अगर आपको सच में सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन लेना होगा। काफी लोग एक्शन लेने से पहले ही ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग तो कहते ही रहेंगे, चाहे आप अच्छा करो या बुरा। दूसरे लोग क्या कहेंगे उसके बारे में आप सोच के आप खुद का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? अगर उनको चुप कराना है
तो उनको चुप कराने का एक ही तरीका है, वो है सक्सेस, मैसिव सक्सेस। तो अभी सोचना बंद कीजिए और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे लोग बहुत सारी आइडियाज के साथ अपने अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और कर भी रहे हैं। हम इंसानों में यही तो खास बात है, हम जो सपने देखते हैं उन्हें साकार भी कर सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई रिस्क न लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आपका एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस लोगो पे क्लिक करें जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे आपको हमारी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। मुस्कुराते रहिए, अचीव ड्रीम्स। जरूरतमंद को मदद करें एंड बी अ पावर स्ट्राइकर। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।